हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। रेने मार्टिन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी रेने मार्टिन की क्लास नंबर 17 है और चैप्टर नंबर 18 रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ लिया था हमने। लेकिन इसकी एक्सरसाइज जो भी है, एक्सरसाइज नंबर 29, 30, 31, 32, 33, 34 को आज हम करेंगे। तो आप बस शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। रिलेटिव प्रोनाउन की जितनी भी आपके अंदर कन्फ्यूजन है, मन में जो डाउट है, वो आज क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिसकी आने वाली वीडियो आपके लिए आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हमारा चैप्टर नंबर 18 रिलेटिव प्रोनाउंस है, इसको हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 29। एक्सरसाइज नंबर 29 कह रही है, एक्सरसाइज नंबर 29 में लिखा है कि नेम द रिलेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें बताना है इस सेंटेंस में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है। टेल द केस ऑफ ईच, उसका कौन सा केस है, और मेंशन इट्स एंटीसीडेंट। तो तीन चीज़ें बतानी है। एक तो रिलेटिव प्रोनाउन, उसका केस क्या है, सब्जेक्टिव केस है, जेनेटिव केस है, या फिर उसका ऑब्जेक्टिव केस है, या और बताना है आपको एंटीसीडेंट कौन है इसका। तो एंटीसीडेंट बताना है। तीन चीज़ों को बताते हैं। तो पहला सेंटेंस दिया है, द पेन डेट यू गिव मी इज वेरी वेरी गुड वन। तो इस सेंटेंस में जो डेट है वो आया है पेन के लिए। ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है डेट। अब देखो, जो पेन है इसकी जो वर्ब है वो आपकी इज है, और यू है इसकी वर्ब कौन है, गेव है। तो ये आपका जो डेट है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ध्यान रखेंगे, ये कौन सा है, आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ये ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आंसर विच यू गेव इज नॉट राइट। द आंसर विच यू गेव इज नॉट राइट। तो इसमें जो विच है वो आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट है। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। द आंसर, इसकी जो वर्ब है वो इज है, और जो यू आया है यू, इसकी वर्ब है गिव। तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ध्यान रखेंगे कैसे निकालना है आपको, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। और जो एंटीसीडेंट जो है इसका आंसर है। ये किसके लिए आया है, आंसर के लिए आया है। तो आंसर इसका क्या है, एंटीसीडेंट है। नेक्स्ट, आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वाज हर्ट। तो हुज चाइल्ड, ये क्या आपका, ये पजेसिव केस है। इसे जेनेटिव केस भी बोलते हैं। ये आपका जेनेटिव केस है। और ये किसके लिए आया है, ये आया है इस वुमेन के लिए। ये जेनेटिव केस है और ये आया वुमेन के लिए। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। अब देखो, इंपरेटिव वाक्य ये लेफ्ट है, इसका सब्जेक्ट है द पोस्टमैन, और ये इंपरेटिव वाक्य है, इसका जो सब्जेक्ट है वो लेफ्ट आउट है। ध्यान रखेंगे। और जो आया है आपका जो विच, वो आपका क्या है, इस ऑब्जेक्टिव केस है। ये जो ऑब्जेक्टिव केस है जो आया है लेटर के लिए। तो लेटर कौन है, इसका एंटीसीडेंट है। लेटर इसका एंटीसीडेंट है इसका। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाउस इज, दिस इज द हाउस डेट जैक बल्ट। अब देखेंगे इस पर जो डेट है
वो इसका रिलेटिव प्रोनाउन है सेंटेंस का। जो आया है हाउस के लिए, हाउस क्या है, एक एंटीसीडेंट है। बेल्ट जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है आपका चेक, और इज जो है उसका सब्जेक्ट कौन है, दिस है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ध्यान रखेंगे ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्ट किसका है, बिल्ट का। किसका ऑब्जेक्ट है, इस बिल्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये भी ध्यान रखेंगे, बिल्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट है। हरी सा द मैन, हरी ने एक व्यक्ति देखा, हु हैड बीन हर्ट। तो जो हु आया है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। जो आया है किसके लिए, मैन के लिए। द मैन कौन है इसका, जो मैन है इसका कौन है, एंटीसीडेंट है। ये क्या है, एंटीसीडेंट है। हरी एक सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब है सा। एक पर आई आपकी हैड बीन हर्ट, इसका सब्जेक्ट कौन है, हु क्या है, सब्जेक्ट है। तो हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ये नॉमिनेटिव केस है जो किसी का हैड बीन हर्ट का सब्जेक्ट है। ध्यान रखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें हु, इसका केस है नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव ऑफ हैड बीन हर्ट, और इसका एंटीसीडेंट है वो कौन है, वो मैन है। वी मेड द सेलर्स हुज शिप वाज रैक्ट। जिसका सेलर क्या हो गया था, वो जिसका शिप रैक हो गया था, डूब गया था। अब हुज है, हुज ये क्या है, जेनेटिव केस है या पजेसिव केस है। और किसके लिए आया ये आया है तुम्हारा सेलर के लिए। तो सेलर क्या हो गया आपका, एंटीसीडेंट हो गया, और ये क्या है, जेनेटिव केस है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर आर द बुक्स, हियर आर द बुक्स विच आई फाउंड। ध्यान रखेंगे ये इन्वर्जन है। ध्यान रखेंगे इतना, ये क्या है, इन्वर्जन है। हियर यहाँ पर नहीं, जो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और जो आर है इसका सब्जेक्ट वो द बुक्स है। ध्यान रखेंगे हियर नहीं है, इसका सब्जेक्ट जो कौन है, द बुक्स है। ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, और हमने अपने चैनल पर इन्वर्जन की वीडियो क्लास कराई है, आप उसको जरूर देख लें एक बार, कहाँ का इन्वर्जन लगता है। तो जो विच है आपका, विच ये क्या है, ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, और किसके लिए आया है, ये आया है बुक्स के लिए। तो बुक्स कौन हो गई, इसकी एंटीसीडेंट हो गया इसका। और ये वर्ब है फाउंड, इसका सब्जेक्ट कौन है, आई है। आर है इसका सब्जेक्ट कौन है, द बुक्स है। तो जो विच हो गया आपका, जी हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान रखेंगे ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। जो किसका ऑब्जेक्ट है, जो फाउंड का ऑब्जेक्ट, जो फाउंड का ऑब्जेक्ट है। द कैट किल्ड द रैट डेट एट द कॉम, डेट एट द कॉम। तो जो डेट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका जो एंटीसीडेंट है वो रैट है, रैट है, रैट है। और ये देखो द कैट, जो किल्ड है इसका सब्जेक्ट द कैट है, और एट है इसका सब्जेक्ट कौन है, डेट है। तो ध्यान रखनी जो डेट है वो आपका सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस है किसका, एट का। एट जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन है, डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग मी द बुक्स, किताबें मुझे किताबें लाइए, विच लाई ऑन द टेबल, विच लाई ऑन द टेबल। विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका जो एंटीसीडेंट है वो आपका बुक्स है, ये आपका बुक्स इसका एंटीसीडेंट है। और ब्रिंग ये क्या, इंपरेटिव वाक्य है, इतना इंपरेटिव वाक्य है। अब जो लाई है, लाई इसका जो सब्जेक्ट है वो विच है, जो आया है बुक्स के लिए, और ये क्या है, बहुवचन है। तो लाई जो क्या आएगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ कहेंगे एमबी की प्लूरल फॉर्म आएगी यहाँ। तो जो वर्ब आई है वो आई है बुक्स के हिसाब से, लेकिन काम कर रहा है विच, सब्जेक्टिव केस है। किसका सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट ऑफ लाई ऑन है, लाई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी। अब ये भी क्या इन्वर्जन है इतना। अब बुक है एक वचन, इसलिए यह इज का प्रयोग हुआ। अब जो डेट आपका ये है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके एंटीसीडेंट जो है वो द बुक है, जो बुक है इसका एंटीसीडेंट है। लेंट जो है इसका कौन है,
ये कौन है, ये इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यू है। ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, डेट, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है। ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो आएगा यहाँ। ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किताबों के लिए। और ये एडजेक्टिव क्लॉज भी है। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जब ये जुड़ते हैं किसी वाक्य में तो ये बनाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हेट चिल्ड्रन हु आर क्रूल। अब जो हु आया है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका जो एंटीसीडेंट है वो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है। अब हेट है, इसका जो सब्जेक्ट है वो आई है। आर है जिसका सब्जेक्ट कौन है, हु है। और हु का एंटीसीडेंट है वो चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन बहुवचन है इसलिए इसका यहाँ क्या आई है, आर का प्रयोग हुआ है। भले ही हु यहाँ सब्जेक्टिव केस है लेकिन जो वर्ब आएगी वो आएगी इसकी आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है। शो मी, मुझे दिखाइए, द नाइफ दिखाइए डेट यू हैव बाउट, जो तुमने खरीदा था। अभी इम्परेटिव वाक्य ध्यान रखेंगे। इसका जो इम्परेटिव जो सब्जेक्ट कौन है, लेफ्ट आउट है, अंडरस्टूड है। और जो हैव है, हैव अबाउट, इसका सब्जेक्ट यू है। और जो डेट आया है, डेट, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका जो एंटीसीडेंट है वो नाइफ है। तो तुमने क्या खरीदा था, तुमने खरीदा चाकू, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है। और किसका ऑब्जेक्ट है, बाउट का। ये बाउट का ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ही हैज नॉट ब्राउट द नाइफ डेट आई आस्क्ड फॉर। अब जो डेट आया है आपका वह है नाइफ के लिए। नाइफ इसका एंटीसीडेंट है। और आस्क है, इसका सब्जेक्ट आई है। और हैज है, हैज नॉट बाउट, इसका सब्जेक्ट कौन है, ही है। तो यहाँ डेट क्या हो गया, आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान रखेंगे, ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आपका ऑब्जेक्टिव केस है जो किसका ऑब्जेक्ट है, आस्क्ड फॉर का। ध्यान रखेंगे, आस्क्ड फॉर का क्या है, ऑब्जेक्ट है जो प्रपोजिशन के बाद आ रहा है। आस्क्ड फॉर प्रपोजिशन के बाद आ रहा है। नेक्स्ट, dogs soon know the persons by whom they are kindly treated। कुत्ते जो होते हैं वो उस व्यक्ति को शीघ्र ही पहचान लेते हैं जो उनकी देखभाल करता है। तो जो whom है, whom आप देख पा रहे हो, whom है वो क्या है, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। इसका जो एंटीसीडेंट है वो कौन है, पर्सन है। ध्यान रखेंगे। और whom क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। और किसका ऑब्जेक्ट है, ट्रीटेड का। ये ट्रीटेड का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ बाई भी आ रहा है तो बाई ट्रीटेड, जो पैसिव वाक्य है, बाई ट्रीटेड, बाई हुम, तो यहाँ क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का। तो ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। इसका एंटीसीडेंट है पर्सन्स और इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। दिस इज द juggler whom we saw yesterday। whom we saw yesterday, तो whom आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस है। और किसका ऑब्जेक्ट है, सा का ऑब्जेक्ट है। और जो जगलर है ये इसका एंटीसीडेंट है। तो ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस है। दे डेट सिक विजडम विल बी वाइज। तो जो दे है इसकी वर्ब है वो आपकी बिल बी वाइज है, बिल बी है। जो डेट है इसकी वो वर्ब है वो सिक है जो आई है दे के लिए, दे एक बहुवचन है। अब जो डेट है रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका जो एंटीसीडेंट है वो आपका दे है। और ये क्या है, जो डेट यहाँ सब्जेक्टिव केस है। जो किसका सब्जेक्ट है, सिक का सब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे। तो ये 17 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज नंबर 29 में। इसकी मैंने आंसर की डाल दी है, आप देख सकते हैं। ये मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर की बनाई है इसकी। जैसे इसमें ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये
एंटीसीडेंट, एक एक बात को लिखा है, पॉइंट को आप देख सकते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप शुरू से। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको पढ़ लेना। ये आपके बेहतरीन 17 क्वेश्चन थे, यहाँ से पेपर में अक्सर बनते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल जरूर देखें, इस किताब के एक एक एग्जाम्पल रैनी मार्टिन का इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से बनते हैं। अब आती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 30। एक्सरसाइज नंबर 30 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। तो एक खाली स्थान पे हमें बनना है एक सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। जो हमने पढ़ा था कि पर्सन्स के लिए हु आता है, जो सब्जेक्टिव केस होता है वो हु होता है, ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो हुम होता है, इसका जेनेटिव केस होता है वो हुज होता है। और कोई वस्तु है या कोई एनिमल है तो उसके लिए विच या डेट आता है। डेट जो है सभी के लिए आता है, चाहे वो पशु हो, जानवर हो, या फिर आपका मैन हो, आपका पर्सन हो, सभी के लिए डेट आता है। लेकिन डेट का प्रयोग कभी भी नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के लिए नहीं करते हैं, ये पता होना चाहिए। डेट का प्रयोग कभी नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के लिए नहीं करते हैं और ना ही प्रेपोजिशन के बात करते हैं। तो ऐसे जब केस आते हैं तो वहाँ पर जो आने चाहिए, जो रियल आपके वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वही प्रयोग किए जाते हैं। डेट सभी के लिए आता है, विच वस्तुओं के लिए, एनिमल्स के लिए आता है। डेट जो होता है वो वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए और एनिमल्स के लिए भी आता है। तो ध्यान रखेंगे एक एक पॉइंट को। अगर कोई डिग्री सुपरलेटिव है, अगर कोई जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसके बाद डेट आता है, और आपके जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ऑल है, थिंग, ऑल है, नथिंग, समथिंग, ऐसे कोई शब्द आते हैं, तब भी क्या आता है, आपका डेट का प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि बी ऑलवेज लाइक बॉय। हम बच्चों को पसंद करते हैं, हम हमेशा बच्चों को पसंद करते हैं। स्पीक द ट्रूथ, अपने क्या आएगा, जहाँ जो आएगा शब्द वो सब्जेक्टिव केस आएगा। और सब्जेक्टिव केस कौन आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा या तो डेट आएगा या फिर हु आएगा। तो हम भरेंगे हु, या कौन आएगा, हु ज़्यादा सुटेबल है, हु व्यक्ति के लिए। या डेट भी आ सकता है, या आपका डेट भी आ सकता है और आपका हु भी आ सकता है। कह रहा है आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ डैश यू मीन। तो यह क्या आएगा, ओनली व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, व्हाट। व्हाट का मतलब होता है डेट विच, डेट विच इसका मतलब होता है डेट विच। सी हैज गॉन टू चेन्नई, सी हैज गॉन टू चेन्नई डैश। ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या है, कॉमा का प्रयोग किया गया है, ये आपका कॉमा का प्रयोग किया गया है। और इज हर बर्थ प्लेस, ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का एग्जाम्पल है। ये कॉमा देखिए तो नॉन डिफाइनिंग का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर नहीं, केवल और केवल चेन्नई के लिए यहाँ विच का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे केस में डेट का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ डेट का प्रयोग बिल्कुल नहीं आ सकता, ओनली क्या आएगी, विच आएगी। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के लिए डेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी प्रेपोजिशन के बाद डेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई हैव सीन द वर्ड, वर्ड देखे, डैश यू डिस्क्राइब। तो ये क्या है, जो यहाँ आएगा वो शब्द वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। जो भी आएगा वो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्ट किसका होगा, डिस्क्राइब का। तो यहाँ क्या आएगा, वस्तु के लिए। चलिए अगर यहाँ डेट भी आ सकता है और विच भी आ सकता है, तो जो मन करे आप भर सकते हैं। या डेट का प्रयोग कर सकते हैं आप, या फिर विच का प्रयोग कर सकते हैं, डेट या विच का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई डू नॉट नो द मैन, मैं नहीं जानता उस व्यक्ति को जो हिट द बॉय, जिसने बच्चे को पीटा है। तो इंसान के लिए कौन आएगा, यहाँ दोनों आ सकते हैं, विच या डेट। तो हम यहाँ हु का प्रयोग करेंगे। हु क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट होगा किसका, हिट का। हिट का बनेगा आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर इज द बुक, हियर इज द पेन डैश यू लॉस्ट। तो यहाँ भी जो शब्द आएगा
वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो एक आ सकता है विच आ सकता है या डेट आ सकता है। तो जो मन करे आप भर सकते हैं। मैं यह वस्तु के लिए डेट भर दे रहा हूँ। या विच भी आ सकता है, यानी विच नहीं आ सकता, या विच भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट पीपल गेट दे डिजर्व। अब क्या डिजर्व करते हैं? डेट विच। तो यहाँ पर क्या आएगा? ओनली व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ केवल व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो है एंटीसीडेंट क्या है? अंडरस्टूड है। तो यहाँ क्या आएगा? व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, व्हाट। तो आपका क्या है? व्हाट आ जाएगा। इसका मतलब है डेट विच नो एंटीसीडेंट इज मेंशन्ड, इसमें कोई एंटीसीडेंट नहीं है। टाइम इज लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 में आपका आ जाएगा डेट या विच का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ डेट का या विच का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं डेट का प्रयोग कर दे रहा हूँ यहाँ, और विच का भी प्रयोग आ सकता है। अब टाइम है, टाइम का जो सब्जेक्ट है, जो वर्ब है वो इज है, इज नेवर फाउंड है। और जो इज है, इज, ये क्या है? डेट की या विच की बनेगी। तो आपका जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ये क्या आपका? सब्जेक्ट ऑफ से इज लास्ट का क्या सब्जेक्ट है। आई डू नॉट नो द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ जिसको बुलाया गया था। अब ये है जहाँ भी जो शब्द आएगा वो आपका होगा सब्जेक्टिव केस। वो क्या होगा? सब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पर्सन के लिए कौन आएगा? हु का प्रयोग किया जाएगा, और डेट का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर हु का प्रयोग करूँगा। ही इज अ मैन, वो व्यक्ति है, डैश यू कैन ट्रस्ट, जिस पर तुम विश्वास कर सकते हो। तो यहाँ क्या आएगा? मैन के लिए, या मैन के लिए कौन आएगा? या हु का प्रयोग किया जाएगा, सॉरी हुम का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि जो यू है इसकी जो वर्ब है वो कैन ट्रस्ट है, जो इज है इसका सब्जेक्ट वो ही है। तो जहाँ भी जो शब्द आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ आएगा हुम, क्या आएगा? हुम का प्रयोग किया जाएगा, हुम का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, हुम। और यहाँ डेट भी आ सकता है। डेट तो हर जगह आता है, लेकिन नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में नहीं आता है, और किसी प्रेपोजिशन के बाद नहीं आता है। याद रखेंगे, सभी के लिए डेट आता है, चाहे वस्तु हो, एनिमल हो, पर्सन हो। वेयर इज द बुक, डैश आई गेव यू, तो वस्तु के लिए कौन आएगा? बुक है, एक वस्तु है, तो यहाँ डेट का प्रयोग किया जाएगा। और जो डेट बनेगी वो क्या बनेगी? आपका ऑब्जेक्टिव केस बनेगी। क्या बनेगी? ऑब्जेक्टिव केस बनेगी, ध्यान रखेंगे। तो 15 में क्या आ जाएगा? डेट का प्रयोग किया जाएगा, डेट या विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस द स्ट्रीट डैश लीड्स टू द स्टेशन। और लीड्स के बाद क्या आता है? प्रपोजिशन, लीड के बाद आता है प्रपोजिशन टू। अब इज दिस स्ट्रीट, ये आपका ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, ध्यान रखेंगे। और दिस है जो इज का सब्जेक्ट है, और लीड्स है, जहाँ भी शब्द आएगा वो आपका क्या होगा? आपका सब्जेक्टिव केस होगा। तो सब्जेक्ट केस बनेगा। तो यहाँ क्या आ सकता है? डेट या विच का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में डेट या विच का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। डेट भी आ सकता है और विच भी आ सकती है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। द लेटर डैश यू रोट नेवर अराइव्ड, जो पत्र तुमने लिखा था वो कभी आया नहीं मेरे पास। तो रोट है, इसका सब्जेक्ट यू है। द लेटर का सब जो वर्ब है वो कौन है? अराइव्ड है। अराइव का सब्जेक्ट कौन है? द लेटर है। रोट का सब्जेक्ट कौन है? यू। तो यहाँ भी जो शब्द आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। और किसका ऑब्जेक्ट होगा? रोट का। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? डेट या विच का प्रयोग कर सकते हैं, डेट या विच का प्रयोग कर सकते हैं। लिसन टू डैश आई से, तो यहाँ क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 80 में केवल व्हाट का आएगा, इसमें कोई एंटीसीडेंट नहीं दिया है, यहाँ केवल व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, व्हाट। इसका मतलब होता है डेट विच। इसका मतलब क्या होता है? डेट विच, जो विदाउट एंटीसीडेंट की प्रयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 19, ही डैश इज मर्सीफुल शैल मीट
मर्सी। तो यहाँ जो भी शब्द आएगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि जो सेल मीट है इसका सब्जेक्ट कौन है, ही है। और यहाँ जो भी जो इज है इसका सब्जेक्ट आना बाकी है। तो यहाँ क्या आएगा आपका, हु का प्रयोग किया जाएगा, हु, या हु का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ डेट का भी प्रयोग हो सकता है, ऐसा नहीं है, यहाँ हु का प्रयोग ज़्यादा बेटर है, हु। डिड यू रिसीव द लेटर आई सेंट यस्टरडे। तो जो डिड यू रिसीव है इसका सब्जेक्ट कौन है, डिड रिसीव कौन है, यू है, और सेंट का सब्जेक्ट है आई। तो यहाँ भी जो शब्द आएगा वो आएगा एंटीसीडेंट लेटर के लिए। लेटर एक वस्तु है और जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो क्या लगता है, डेट या विच का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए डेट या विच का प्रयोग कर सकते हैं, डेट या विच, डेट या विच। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है डैश आई हैव सेड, आई हैव सेड। तो यह क्या आएगा, आपका जो आएगा वो व्हाट आएगा, क्या आएगा, ओनली व्हाट आएगा, ओनली व्हाट आएगा, जो इसका विदाउट एंटीसीडेंट के प्रयोग होता है, विदाउट एंटीसीडेंट के प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है डेट विच, डेट विच। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि डैश ही बाज आई कुड नेवर फाइंड आउट। तो यहाँ 22 में क्या आएगा, जो 22 है, जो 22 है उसमें क्या आएगा, हु आएगा, क्या आएगा, हु आएगा, इसमें क्या आएगा, हु। जो 22 है उसका क्या आएगा, हु आएगा, हु आएगा। इसमें जो हु आएगा इधर कहेंगे 22 का हु आएगा, जो हु रेफर कर रहा है इनडायरेक्ट क्वेश्चन अबाउट पर्सन, जो किसी पर्सन के बारे में बता रहा है। हु आई ही बाज आई कुड नेवर फाउंड आउट। तो यहाँ क्या, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो दे रहा है डू यू बिलीव हिम टू बी बिलीव। तो विश्वास किस पर करोगे, किसी व्यक्ति पर विश्वास करोगे। तो यह क्या आएगा, हुम आएगा, क्या आएगा, हुम आएगा, जो ऑब्जेक्टिव केस बनना है, क्या बनना है, ऑब्जेक्टिव केस बनना है, हुम आएगा, हुम, क्या आएगा, हुम। 23 में आएगा हुम। 23 में क्या आएगा आपका, हुम आएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट हैज हैपेंड। तो यहाँ क्या आएगा, ओनली 24 का क्या आएगा, व्हाट आएगा, क्या आएगा, व्हाट। इसमें केवल व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, व्हाट, व्हाट विदाउट एंटीसीडेंट, इसका मतलब होता है डेट विच। क्वेश्चन नंबर 25 डैश इज डन कैन नॉट बी अनडन। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, बताइए कमेंट में किसने, विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से है और कौन इसको बोलता है। ये बहुत बार आ चुकी है पेपर में। तो 25 में क्या आएगा, व्हाट, क्या आएगा, व्हाट, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, ये आएगा आपका व्हाट, ये आपका व्हाट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर माई पर्स, सॉरी एक रह गया, 26 रह गया, डू द सेम डैश आई डू। और 26 में क्या आएगा, द सेम के बाद क्या आएगा, जो आएगा आपका एज का प्रयोग किया जाएगा, एज भी आ सकता है और डेट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ एज आएगा क्योंकि कोई चीज़ किसी एक ही सिमिलर के लिए किया जाता है, सिमिलर थिंग के लिए, तो आ जाए एज का प्रयोग होता है। जब कोई बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ सिमिलर है तो आता है डेट का प्रयोग। तो यहाँ सेम जो आएगा आपका वो आएगा एज का प्रयोग किया जाएगा। मैं इस पॉइंट को क्लियर किया है आगे, आप देख पा रहे होंगे। द सेम एज यूजली मीन्स होता है ऑफ द सेम काइंड, एक जैसी चीज़ें होती हैं एकदम सेम काइंड, और द सेम के बाद आता है डेट, मीन्स होता है वन एंड द सेम, कोई उनमें से कोई एक चीज़ सेम होता है। इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। द सेम एज मीन्स होता है ऑफ द सेम काइंड। जब हम कहते हैं कि सेम एज, इसका मतलब होता है कि दो चीज़ों का प्रकार, गुण या स्वभाव एक जैसा होता है, यानी सेम काइंड होता है। तो सेम के बाद क्या आएगा, एज का प्रयोग किया जाएगा।
तो क्या आएगा, सेम के बाद एज का प्रयोग किया जाएगा, तो एक जैसी हो। जैसे जैसे योर शर्ट इज द सेम एज माइन, तुम्हारी शर्ट मेरी जैसी है, यहाँ सेम सेम टाइप है। दिस प्रॉब्लम इज द सेम एज वी सॉल्व यस्टरडे, ये प्रश्न वैसा ही है जैसा कल किया था, सेम एज। यहाँ आइडेंटिफाई नहीं है कि सिर्फ सिमिलरिटी की बात होती है। अब आता है सेम डेट, इसका मतलब होता है वन एंड द सेम, वन एंड द सेम। जब हम कहते हैं कि द सेम डेट, इसका अर्थ होता है कि दोनों वाक्यों में एक ही वस्तु व्यक्ति की बात हो रही हो, एक ही वस्तु व्यक्ति की बात हो रही हो, मतलब वन एंड द सेम। जब एक ही व्यक्ति वस्तु की बात हो रही हो तब करते हैं, एक जैसी नहीं, एक ही व्यक्ति वस्तु की बात हो रही हो। और यहाँ का पॉइंट था, एक रहा था, जब हम कहते हैं कि सेम है, इसका मतलब होता है दो चीज़ों का प्रकार, गुण या स्वभाव एक जैसा हो, एक जैसा हो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दोनों में एक ही व्यक्ति वस्तु की बात हो रही हो। जैसे दिस इज द सेम बुक डेट आई लॉस्ट यस्टरडे, ये वही किताब है जो मैंने कल खो दी थी, उसी की तरह बता रहा है, सिमिलरिटी बता रहा है। ये क्या बता रहा है, सिमिलरिटी बता रहा है। वन डेट द सेम, ही इज द सेम बॉय डेट वॉन द प्राइज, ये वही लड़का है जिसने पुरस्कार जीता था, वन पर्सन की बात कर रहा है, वही लड़का है। अब यहाँ दे रहा है, यहाँ आइडेंटिफाई की बात होती है, दोनों वाक्य में व्यक्ति वस्तु एक ही है, एक ही व्यक्ति हो, तो वहाँ पर आएगा सेम डेट। ध्यान रखेंगे, द सेम एज क्या होता है, ऑफ द सेम काइंड, जैसा, सिमिलरिटी होती है। द सेम डेट का मतलब होता है वन एंड द सेम, वही, आइडेंटिफाई। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो क्या आएगा, आपका एज का प्रयोग किया जाएगा, डू द सेम, सेम एज, मैं वही करता हूँ जैसा आई डू, जैसा मैं करता हूँ। तो यह क्या आएगा, आपका एज का प्रयोग किया जाएगा 26 में। नेक्स्ट तेरा है, फॉर माई पर्पज आई नीड सच अ मैन। अब सच आ गया, सच के हिसाब से क्या आ गया अपनी, एज का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ क्या है कि एज का प्रयोग किया जाएगा, सच एज, या सच एज का प्रयोग किया जाएगा। इन पेयर को ध्यान से देखना है आपको। गॉड हेल्प दोज हेल्प देमसेल्व्स, तो यहाँ क्या आएगा, ओनली हु का प्रयोग किया जाएगा, हु का प्रयोग। 28 है, इस पर क्या आएगा, हु का प्रयोग किया जाएगा, हु का प्रयोग। 29 कह रहा है, नो मैन कैन लूज ही नेवर हैड, तो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ कोई एंटीसीडेंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा आपका, व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, व्हाट, यहाँ आपका व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यू शुड नॉट इमिटेट सच अ बॉय, तो सच के हिसाब से यहाँ क्या आएगा, आपका एज का प्रयोग किया जाएगा, एज का प्रयोग। ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज थी, 30। आप देखते हैं 31 को, 31 ये इसका सॉल्यूशन है, मैंने इसमें डाल दिया है। तो पूरा बेहतरीन तरीके से बनाया है, एक एक पॉइंट को डिटेल में आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आती है 31 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 31, यहाँ कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, सेम है 30 की तरह, विद सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपको क्या बनना है, सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। पहला क्वेश्चन दिया है, डेट मैन, कोई व्यक्ति है, विल नॉट वर्क मस्ट स्टार्व, तो ये मस्ट स्टार्व इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है डेट मैन। और विल नॉट वर्क का सब्जेक्ट कौन बनेगा, यहाँ बनेगा कोई रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ क्या आएगा, हु का प्रयोग किया जाएगा, हु, क्या आएगा, हु या डेट का प्रयोग किया जा सकता है, हु का प्रयोग एकदम करेक्ट है। वो क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा, ये भी ध्यान रखें। सच आ मैन, सच आ गया, तो यहाँ पर कीवर्ड क्या आएगा, डेफिनेटली एज का प्रयोग किया जाएगा, सच एज, ये क्या करेगा, एज आएगा। ही शुड बी ऑनर्ड, ही शुड बी ऑनर्ड, ध्यान रखेंगे, एज का प्रयोग किया जाएगा। दीज मैंगोज आर नॉट सच आई बाउट यस्टरडे, तो सच आ गया क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ क्या आएगा, एज का प्रयोग किया जाएगा, एज।
आई बाउट यस्टरडे, ये भाई वो आम नहीं है जो मैंने कल खरीदे थे। इट इज नॉट सच अ प्रिटी प्लेस, 4 नंबर। अब सच आ गया, प्रिटी प्लेस यहाँ क्या आएगा, एज का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, क्या क्या आएगा, यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, डेट या फेज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सच के हिसाब से क्या आएगा, एज का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वी हैव नीड ऑफ मोर सच मैन ही। तो यहाँ क्या आएगा, सच के हिसाब से एज का प्रयोग किया जाएगा, एज का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आएगा, एज का प्रयोग किया जाएगा। ही प्लेज द गेम डैश ही लाइक्स बेस्ट, ही लाइक्स बेस्ट। क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, 6 में आएगा। अब देखो ये प्लेज है, इसका सब्जेक्ट ही है, लाइक्स का सब्जेक्ट कौन है, ही है, और यहाँ जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव किस रहेगा, तो डेट या विच का प्रयोग कर सकते हैं, डेट या विच का प्रयोग कर सकते हैं। आई डू नॉट बिलीव डैश यू से, क्या कहेगा, ओनली वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, वर्ड का प्रयोग क्या है, ओनली वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। जो कह रहा है कि इसमें कोई एंटीसीडेंट नहीं है, जो रेफर कर रहा है किसके लिए, व्हाट, विदाउट एंटीसीडेंट, तो क्या है, व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। देखो माई अंकल, ये कामा ध्यान से देखना, कामा ये दिया है आपका, कामा डैश आई लव्ड इज डेड। अब ध्यान रखना जो है माई अंकल, जो सब्जेक्ट है किसका, इज का, और लव्ड का सब्जेक्ट कौन है, आई। तो यहाँ पे जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव की तरह रहेगा, ध्यान रखेंगे। और ऐसी कंडीशन में जब नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हो, जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हो, ऐसी कंडीशन में डेट का प्रयोग नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ ओनली वन क्या सकता है अंकल के लिए, केवल होम का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट मांगता है तो हु का प्रयोग करते हैं, अभी मांग रहा है ऑब्जेक्ट, किसकी रिक्वायर है, ऑब्जेक्ट की, तो होम आएगा, ओनली होम। द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न डैश हैज राइपेंड, लेकिन जो जहाँ आएगा वो आपका सब्जेक्टिव केस रहेगा। क्वेश्चन 9 में जो भी आएगा वो आपका सब्जेक्टिव केस रहेगा, और इसका एंटीसीडेंट कौन होगा, वो होगा द कॉर्न। तो यहाँ क्या आ सकता है वस्तु के लिए, डेट या विच, डेट या विच का प्रयोग किया सकता है, डेट या विच का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डैश यू से इज नॉट ट्रू, जो तुमने कहा था वो सत्य नहीं है। तो ये 10 में क्या आएगा, ओनली व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, ओनली व्हाट, ओनली व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, ओनली व्हाट। क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिस करके जाए, क्वेश्चन यहीं से पूछता है, और एक एक क्वेश्चन वो कहीं से उठा सकता है। रेने मार्टिन की एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसको हल्के में ना ले। आ लेडी डैश आई नो नस्ट द चाइल्ड, तो आ लेडी आई नो नस्ट द चाइल्ड, तो जो भी यहाँ शब्द आएगा वो क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 11 में जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जो भी आएगा इसमें ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, आई नो, ये क्या है, नो का जो सब्जेक्ट है वो आई है, नस्ट का कौन सब्जेक्ट है, आ लेडी है, तो जो भी शब्द आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। तो क्या आएगा, होम का प्रयोग किया जाएगा, होम या डेट का। तो क्या होम का बेटर रहेगा, होम, होम ज़्यादा बेटर है। ही सेज डैश ही मीन्स डेट मीन्स ही सेज, तो यहाँ पर कोई एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ एक ही सुटेबल बनेगा व्हाट, क्या आएगा, व्हाट आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, दोनों जगह व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब होता है डेट विच। डैश प्लीजेज यू बिल्ट प्लीज मी, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, तो कौन व्यक्ति किसको खुश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भी आपका व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, व्हाट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आएगा, व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आई गेव इट टू द मैन आई सा देयर, आई सा देयर। अब देखो गेव है, इसका सब्जेक्ट आई है, सा का सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो यहाँ भी जो जरूरत है वो है ऑब्जेक्ट की जरूरत, यहाँ केवल जरूरत है ऑब्जेक्ट की, और किसका ऑब्जेक्ट, सा का। तो यहाँ क्या आएगा, व्यक्ति के लिए होम का प्रयोग किया जाएगा,
होम का भी आ सकता है और डेट का भी आ सकता है, ऐसा कोई है नहीं दिक्कत। तो क्या है, यहाँ पर होम का प्रयोग किया जाएगा। आई नो डैश यू आर सीकिंग, तो यहाँ डैश है, खाली स्थान है, यहाँ क्या आएगा, ओनली वॉट का प्रयोग किया जाएगा, ओनली वॉट का, क्योंकि इसमें कोई एंटीसीडेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दे डैश टच पिच विल बी डिफाइल्ड, तो यहाँ भी जो भी शब्द आएगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव केस रहेगा, क्या रहेगा, सब्जेक्टिव केस रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 में। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन जो पुरानी स्टाइल है दे का प्रयोग अब नहीं करते हैं, अब दे का प्रयोग कभी भी एंटीसीडेंट के लिए नहीं करते हैं। ध्यान से सुने, दे का प्रयोग अब जो फॉर्मल स्टाइल में उसका प्रयोग एंटीसीडेंट के लिए नहीं करते हैं, उसके स्थान पर करते हैं डॉज। क्या करते हैं, डॉज का प्रयोग करते हैं, डॉज, डॉज हु क्या आता है, डॉज हु आता है। अब दे का प्रयोग नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा हु, क्या आएगा, हु का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में, हु। यू हैव नॉट ब्राउट द बुक डैश आई आस्क्ड फॉर, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो आई है, इसका सब्जेक्ट कौन है, वो यू है, और यहाँ बुक है, बुक के लिए कौन आएगा, डेट या विच का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। क्या आएगा, डेट या विच का प्रयोग किया जाएगा, डेट या विच का प्रयोग, डेट या विच का प्रयोग किया जाएगा। ओनली, ध्यान से देखें ओनली को, अभी ओनली वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, ओनली, ओनली ही बियर्स द वर्ड नोज इट्स वेट, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 18 ओनली ही, केवल वह, बियर द वर्डन नोज इट वेट, तो यहाँ क्या आएगा, डेट का प्रयोग किया जाएगा, डेट का प्रयोग किया जाएगा, जो होगा आपका, जो क्या होगा आपका 18 में सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ बियर्स होगा। क्या रखेंगे, कैसे बनते हैं सब्जेक्ट, जो नोज है, नोज इसका सब्जेक्ट कौन है, ही है, अब बियर्स का कौन बनेगा, रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट कौन है, ही है। नेक्स्ट सच बुक्स, सच आ गया, ध्यान रखेंगे सच आ गया तो क्या आएगा, सच आने पर क्या आता है, सच के बाद क्या आता है, एज आता है, बात ही खत्म होती है। सच बुक्स एज यू रीड आर नॉट वर्थ रीडिंग, तो क्या आएगा, एज का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर एज का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 व्हेन यू स्पीक टू हिम रिमेंबर टू यू आर स्पीकिंग, तो दोबारा बोल दीजिए जिसके लिए आप बोल रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या आएगा, प्रेपोजिशन दिया है। अब ऐसे केस में आपको डेट का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ डेट का प्रयोग नहीं हो सकता है। डेट का प्रयोग नॉन डिफाइनिंग क्लाउज प्रेपोजिशन के बाद कभी प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ ओनली होम का प्रयोग किया जाएगा, होम, जो ऑब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट है यहाँ। आई रिगार्ड दैट मैन एज लॉस्ट डैश हैज लॉस्ट हिज सेल्स ऑफ सेम, अब देखिए हैज का सब्जेक्ट आना बाकी है, हैज का, तो क्या आ सकता है 21 में, यहाँ जो आएगा आपका हु आएगा, क्या आएगा, हु का प्रयोग किया जाएगा 21 में, हु इज द बेस्ट ऑप्शन यहाँ, हु। वेल्थ इज नॉट दिस, वेल्थ इज नॉट दिस, सॉरी नॉट हिज डैश हैज इट बट हिज डैश एंजॉयज, तो हिज आ रहा है, ये क्या है आपका पजेसिव प्रोनाउन है, ध्यान रखेंगे ये कौन सा है, पजेसिव प्रोनाउन है, इस बात को ध्यान रखें, हिज पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ रिक्वायरमेंट है हु की, क्या रिक्वायरमेंट है, हु की, यहाँ तो क्या आएगा, हु का प्रयोग किया जाएगा। वेल्थ इज नॉट हिज हु बट हिज हु एंजॉय इट, तो दोनों जगह क्या आएगा, हु आ सकता है, डेट भी आ सकता है, ऐसा नहीं है डेट नहीं आ सकता। पीपुल डैश आर टू शार्प कट देयर वन फिगर्स, तो इसका क्या आएगा, हु, पीपल की क्या आएगा, पीपल के लिए भी क्या आएगा, हु का प्रयोग किया जाएगा, जो सब्जेक्ट बनेगा आर का, क्या आएगा, हु का प्रयोग किया
जाएगा 23 में। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रूथ प्रोवोक्स दोज इट डज नॉट कन्वर्ट। अब यहाँ इट आ गया, इसकी वर्ब कौन सी है? डज नॉट कन्वर्ट है। अब ट्रूथ प्रोवोक्स है, ट्रूथ का सब्जेक्ट कौन है? वो प्रोवोक्स का क्या होना है? ट्रूथ है। तो यहाँ जो शब्द आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या आ सकता है यहाँ डॉज के लिए? डॉज आएगा होम। क्या आएगा? होम का प्रयोग किया जाएगा 24 में, होम। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं, डैश ही इंटेंड टू डू, उसका इरादा क्या था, क्या है? तो यहाँ क्या आएगा? व्हाट। क्या आएगा? व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, ओनली व्हाट, ओनली व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज एन इल विंड डैश ब्लूज नो बडी गुड। तो यहाँ क्या आएगा आपका 26। तो 26 में क्या आएगा आपका? जो भी आएगा ये क्या है? आपकी प्रोवर्बियल स्टेटमेंट है, या ओनली डेट का प्रयोग किया जाएगा, ओनली डेट। ये क्या है? प्रोवर्बियल स्टेटमेंट है, प्रोवर्बियल, ध्यान रखना, प्रोवर्ब है। इट इज एन इल विंड डेट ब्लोज नो बडी गुड। तो यहाँ ओनली डेट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ प्रोवर्ब होती है तो प्रोवर्ब में वही आता है जो उनका फिक्स होता है, अपने मन से नहीं लगा सकते कुछ भी। क्वेश्चन नंबर दे रहा है तुम्हारा 27, इज दिस डैगर डैश आई सी बिफोर मी। ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, ध्यान रखेंगे। और 27 में क्या रहा है? डैगर। डैगर क्या है? कोई वस्तु है। तो क्या आएगा? डेट का प्रयोग किया जाएगा, डेट, ओनली डेट का प्रयोग किया जाएगा, डेट। जो डेट आएगी वो आपका क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 28, आई नो टू व्हाट आर अलूडिंग। तो 28 में क्या आएगा आपका? तो क्या आ सकता है 28 तो आएगा आपका, आएगा होम। क्या आएगा? होम। आई नो होम वी आर टेलिंग, आपका होम आएगा। क्या आएगा? होम का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द गॉड्स वुड डिस्ट्रॉय द फर्स्ट, द गॉड्स वुड डिस्ट्रॉय द फर्स्ट मेड। तो 29 में क्या आएगा? आपका होम का प्रयोग किया जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ वुड डिस्ट्रॉय, आपका होम का प्रयोग किया जाएगा, होम। यहाँ आपका 29 में केवल होम का प्रयोग किया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30, ही इज द वेरी मैन डैश बी वांट, बी वांट। तो यहाँ क्या आएगा आपका? अब वांट का सब्जेक्ट है बी, और इज जो सब्जेक्ट है उसका ही है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो क्या आएगा 30 में? आपका होम का प्रयोग किया जाएगा, होम का प्रयोग किया जाएगा। प्लीज रिसाइट डैश यू हैव लर्न। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? प्लीज रिसाइट। तो 31 में आएगा ओनली व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, या कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है, व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, या कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है। इसका मतलब होता है डेट विच। क्वेश्चन नंबर 32, दे ऑलवेज टॉक, बात करते हैं। क्या बात करते हैं? नेवर थिंक, कभी नहीं सोचते हैं, बात करते हैं केवल नहीं सोचते हैं। तो 32 में भी क्या आएगा आपका जो आएगा वो हु का प्रयोग किया जाएगा, 32 में हु का प्रयोग किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाली। 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सच आ गया तो बात खत्म। क्या आएगा सच वाले में? आपका एज का प्रयोग किया जाएगा, एज का प्रयोग किया जाएगा। सच एज हैव प्योर हार्ट्स शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 31 थी। तो हमने क्या पढ़ लिया है? 29, 30 और 31। अब बची क्या है? 32, 33 और 34। अभी 3 एक्सरसाइज बची हुई हैं। इसकी जो क्या है सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से बनाया गया है।
एक एक पॉइंट को डिटेल में मेंशन किया गया है, एक एक चीज़ को डिटेल में बनाया गया है। अब हमारी 3 एक्सरसाइज आज हो चुकी हैं, तो आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 32, 33 और 34 को कंप्लीट करेंगे, ध्यान रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और ज़्यादा हो जाएगा, तो मिलते हैं कल। कल जो हमारा टर्न है वो हमारा लिटरेचर का है, इसमें हमारा टॉपिक रहेगा, कल का जो टॉपिक है हमारा थॉमस हार्डी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क है द मेयर ऑफ कास्टरबेज, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, पूरा एलटी का सिलेबस ख़त्म होने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। तो मिलते हैं कल, और ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपने आप को जांचें, परखें और मेहनत करते रहें। मिलते हैं कल।